सुहागरात की रात मेरी पत्नी कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरी पत्नी मुझे देखेगी तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। फिर मैं बहुत हिम्मत करता हुआ कमरे में जाता हूँ और कमरे में जाते ही मेरी पत्नी यानी रोशनी दूध का गिलास लेकर मेरे पास आती है। दूध का गिलास देते समय जब वह मुझे देखती है तो उसे अपना बीता हुआ समय याद आ जाता है और वह दूध का गिलास नीचे गिर जाता है और फिर वह पागलों की तरह तकिया उठाकर मुझे मारने लगती है। वह कहती है, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, यह सब झूठ है, मैं इस शादी को नहीं मानती। वह कमरे में सारे फूल फेंकने लगती है। मैं उसे कस कर पकड़ कर उसे शांत करने की कोशिश करता हूँ। वह बहुत तेज़ तिलमिला रही थी और कहती है, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा छूना भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ कर रखता हूँ और फिर उसके कानों के पास में जाकर उसे कहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे मुंह से माफ़ी शब्द सुनकर वह मुझे आंसू भरी हुई आंखों से देख रही थी। मैं उससे कहता हूँ, मैं उस दिन बिजनेस की पार्टी में गया हुआ था। वहाँ पर मेरे कुछ बिजनेस के दोस्त भी आए हुए थे जो मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने मेरी ड्रिंक में नशे की गोलियां हाई डोज में मिला दी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग और शरीर पे मेरा बस नहीं था। मुझे उस वक्त बहुत बेचैनी हो रही थी। उस बेचैनी में गाड़ी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मेरी गाड़ी उस पेड़ से टकरा गई जहां तुम कैंपिंग के लिए गई हुई थी। तुम मेरी मदद करने के लिए मुझे अपने कैंप में लेकर आती हो, लेकिन उन दवाइयों की वजह से मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी थी। मुझे नहीं पता मैं उस दिन किस हद तक बेकाबू हो गया था। उन दवाइयों का नशा मुझे पूरी रात रहा और मैं पूरी रात तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता रहा। तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग और शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और मैं पूरी रात तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता रहा, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने तुम्हें बेहोश पाया। तुम्हारे कपड़े और बिस्तर खून में लिपटे हुए थे। उस समय मुझे यह पता चला कि तुम्हारा यह फर्स्ट टाइम था। तुम वर्जिन थी। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें कपड़े पहनाता हूँ और मन ही मन तुमसे माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि उस दिन मैंने खुद को शांत करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। उस दिन अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं भी हमेशा के लिए पागल हो जाता। उतनी गोलियां किसी को हमेशा के लिए पागल करने के लिए काफ़ी थी। और फिर मैं तुम्हें पास के अस्पताल में लेकर गया। तुम बेहोशी की हालत में थी। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं नर्स को कुछ पैसे देकर तुम्हारा इलाज करने के लिए कह देता हूँ और तुम्हें वहाँ एडमिट करा के चला आया। लेकिन उस रात का वह भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने हर वक्त आता था कि मैं किसी लड़की के साथ में गलत किया है। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकलवाई, तुम्हारा पता लगवाया कि उस दिन कौन सी लड़की कैंप के लिए यहाँ रात में रुकी थी। तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकलवाने के बाद मैंने तुमसे शादी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मुझे उसका पछतावा हो रहा था और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे घर वालों के पास अपना रिश्ता भेजा। मैंने अपनी फ़ोटो भी भेजी थी, लेकिन जिस रात मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी उस समय बिना दाढ़ी मूछ के मैं था और मेरी शादी के लिए भेजी गई फ़ोटो दाढ़ी मूछ वाली थी, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन आज हमारी पहली रात थी, इसलिए मैं इस रूप में तुम्हारे सामने आया जिस रूप में तुमने मुझे पहले देखा था, ताकि तुम्हें पूरी सच्चाई के बारे में पता हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं वैसा लड़का नहीं था जैसा तुमने मुझे उस दिन देखा। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत पछता भी रहा हूँ। इसलिए मुझे एक मौका दो। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। रोशनी मेरी बातों को सुन रही थी, लेकिन वह अभी भी मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी। शायद मैंने उसे बहुत गहरे घाव दे रखे थे।